हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पे जारी किया गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ मैनेजर्स इन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, फोर्थ सीनियर मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, थर्ड मैनेजर्स इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड, और असिस्टेंट मैनेजर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट में यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई, खासतौर से आईटी और अदर स्ट्रीम से उसके लिए। और ये रेगुलर बेसिस पर परमानेंट रिक्रूटमेंट है, निकल गया। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 नवंबर 2024 से लेकर 3 दिसंबर 2024 के बीच में कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 14 दिसंबर 2024 है, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025 यहाँ पे रखे गए। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो स्पेशलिस्ट आईटी एंड अदर स्ट्रीम्स की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट आईटी एंड अदर स्ट्रीम की 56 वैकेंसी यहाँ पे हुआ। स्केल फोर्थ में है वो 10 वैकेंसी, स्केल थर्ड में आपको 56 वैकेंसी देखने को मिलेगी। स्केल जो सेकंड है उसमें आपको 162 वैकेंसी देखने को मिलेगी। स्केल जो फर्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, उसमें 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 253 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें एससी के 37 वैकेंसी है, एसटी के 18 है, ओबीसी के 68 है, ईडब्ल्यूएस के 25 है, जनरल कैंडिडेट के लिए 105 वैकेंसी जो वो यहाँ पे है वो निकाली गई। अब यहाँ पे आप पोस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से के लिए क्या क्या पोस्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है। पोस्ट का जो जॉब रोल है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। डिजाइन की 3 वैकेंसी, डेवलपर जावा की 23 वैकेंसी है। इसमें जो जावा डेवलपर में 23 है, मोबाइल डेवलपर में 5 वैकेंसी, डेवलपर कोबोल में कोबोल डेवलपर की 5 वैकेंसी, डेवलपर डोनेट की बात करें तो 4 वैकेंसी है। अब सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की अपन बात करें तो ओपन शिफ्ट, रेड हेट, लाइनक्स एडमिन की 7 वैकेंसी है, और सोलरीज लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की 9 वैकेंसी निकालेगी। एनडब्ल्यू एडमिनिस्ट्रेटर की बात अपन करते हैं तो नेटवर्क आर्किटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर की 3 वैकेंसी है, नेटवर्क सिक्योरिटी की 10 वैकेंसी निकाली गई। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन डीबीए यहाँ पे मोंगो डीबी की 2 वैकेंसी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन डीबीए ओरेकल की 7 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद डाटा एंड एनालिटिक्स की बात करें, डाटा इंजीनियर एनालिटिक्स 15 वैकेंसी है, डाटा साइंटिस्ट की 4 वैकेंसी है, डाटा आर्किटेक्ट और यहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्ट डिजाइनर मॉडलर की 6 वैकेंसी है, एमएल ओपीएस इंजीनियर की 4 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद जेन एआई एक्सपर्ट में 5 वैकेंसी है, आईटी सिक्योरिटी में आईटी एसोसी एनालिटिक्स की 6 वैकेंसी है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 11 वैकेंसी है, आईटी सपोर्ट फर्स्ट आईटी एंड ऑफिसर्स की 7 वैकेंसी निकाली गई। आईटी सपोर्ट 2 पीएस एंड एपीएम की बात करें तो यहाँ पे आप 25 वैकेंसी दे सकते हो। उसके बाद आईटी आर्किटेक्ट में एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की 2 वैकेंसी, इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट की 8 वैकेंसी है, प्राइवेट क्लाउड इंफ्रा वीएम वेयर और नोटानिक्स इंजीनियर की 5 वैकेंसी, पब्लिक क्लाउड आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट की 5 वैकेंसी निकालेगी। ऐप डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट में वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसी है, और डेवसी ओपीएस की 7 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद में मार्टेक में बात करें तो मार्टेक स्पेशलिस्ट की 1 है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की 5 वैकेंसी है, डिजिटल वेल्थ मैनेजर की 1 वैकेंसी है, और कंटेंट मैनेजर की 3 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 253 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। इसमें कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसके ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में कन्फर्म आउट किया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सभी जो पोस्ट है उसके लिए आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले डिजाइन की यहाँ पे आपको दे रखी है क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसमें बैचलर की डिग्री है वो कैंडिडेट से रेगुलर मोड में मांगी गई है। 21 के साथ एक्सपीरियंस है वो भी सभी पदों के लिए यहाँ पे मांगा गया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लगभग जितनी भी वैकेंसी है उसमें बीई बीटेक या ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है, और यहाँ पे आप अपना जो रोल है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अपन डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप इसके नोटिफिकेशन से चेक कर लेना। नीचे फिर अपन चलते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जो अदर जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो दे रखी है उसके ऊपर अपन अब डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद है नीचे अपन एज लिमिट की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्केल 4 था उसमें मिनिमम 34 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष है। एक्सपीरियंस 8 साल का मिनिमम होना जरूरी है। स्केल 3 में मिनिमम 30 वर्ष मैक्सिमम 38 वर्ष है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
और यहाँ पे स्केल सेकंड में मिनिमम 27 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष है, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और स्केल फर्स्ट जो असिस्टेंट मैनेजर की है मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 27 वर्ष है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें मांगा गया एक्सपीरियंस वो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है कैंडिडेट की जो एज है उसमें 5 साल की छूट है SC ST के कैंडिडेट को, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। रिम्यूनरेशन यहाँ पे अपन बात करते हैं चीफ मैनेजर स्केल फोर्थ को यहाँ पे 35.27 लाख है वो एनुअल। यहाँ पे CTC मिलेगी। सीनियर मैनेजर स्केल थर्ड को 29.17 लाख, मैनेजर स्केल सेकंड को 23.54 लाख और असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट को 19.38 लाख यहाँ पे पर एनम जो सैलरी है वो यहाँ पे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू हो वो यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर क्या क्या रहने वाला है तो वो यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग हो एग्जाम में वो नहीं रहने वाली है। अब इंटरव्यू जो रिटन एग्जाम होगी उसकी मेरिट लिस्ट में 50% वेटेज है, दोनों को यहाँ पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट है SC ST और फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट के लिए 175 प्लस GST और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 प्लस GST यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। जिन कैंडिडेट के पास में सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस है तो इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो सबसे पहले आपको उसको जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से चेक कर लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने पे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।